व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस टैबलेट के बारे में बात कर रहे हैं वो है ऑस्नेट डी। तो ऑस्नेट डी टैबलेट के बारे में बात करने से पहले दरख्वास्त है, जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई बात मालूम करना चाहते हैं तो कमेंट्स के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। तो ऑस्नेट डी टैबलेट के बारे में हम बात करते हैं कि ऑस्नेट डी जो है वो कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑस्नेट डी टैबलेट जो है आम तौर से हड्डियों में कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल की जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हड्डियों में कुछ इस तरह की बीमारी हो जाती है कि हड्डियों के अंदर बारीक बारीक सुराख हो जाते हैं। उस बीमारी के अंदर भी हम ऑस्नेट डी टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर हड्डियां जो हैं वो नरम हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं, तो उसके अंदर भी हम ऑस्नेट डी टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हड्डियों के ऊपर पट्टे से आने लगते हैं कुछ रेशे टाइप के, तो उस बीमारी के अंदर भी हम ऑस्नेट डी टैबलेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हड्डियाँ जो हैं बिल्कुल नरम हो जाती हैं और आसानी से जो टूट जाती हैं, उनके अंदर भी हम ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बीमारी और आती है हड्डियों की। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जिस्म के किसी भी हिस्से के अंदर नई हड्डी निकलने लगती है, तो उस हड्डी के निकलने की वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, तो उसके अंदर भी हम जो है ये ऑस्नेट डी टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और अक्सर लोगों के नाखून बहुत कमज़ोर होते हैं, झड़ जाते हैं नाखून, और नाखूनों के अंदर जो है वो चमक नहीं होती नेल्स के अंदर, और फीकापन होता है, तो उसके अंदर भी हम जो है ऑस्नेट डी टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो बहुत सारे बच्चे दांतों की शिकायत करते हैं, या बड़े जो है वो दांतों में दर्द की शिकायत करते हैं, या दांत कमज़ोर होते हैं, या दांतों के अंदर पीलापन होता है, तो दांतों में जो पीलापन होता है उसके लिए भी हम विटामिन डी टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सिरप फॉर्म में भी आता है बच्चों के लिए। हम जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हल्का सा भी गिरते हैं तो उसकी वजह से भी जो है वो हड्डियाँ उनकी टूट जाती हैं, या हाथ मुड़ जाते हैं, या हाथ पे पट्टा वगैरह अकड़ जाता है, तो उसके अंदर भी हम ऑस्नेट डी टैबलेट या सिरप बच्चों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़ों के लिए हम टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, और बच्चों के लिए जो है वो सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये होता इसलिए है, ऑस्नेट डी टैबलेट हमें यूज़ इसलिए करना पड़ती है कि हम जो नेचुरल चीज़ें यूज़ नहीं करते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दूध नहीं पीते, या उनके वालिदैन उनको दूध इसका इस्तेमाल नहीं कराते, तो उसके अंदर ये होता है कि बेसिक जो विटामिन डी की कमी होती है, हड्डियों की कमज़ोरी पैदा हो जाती है इसके अंदर। और बाद से जो बुज़ुर्ग हैं, जो 70 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, वो भी दूध का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो बहुत सारे रिसोर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर विटामिन डी होता है, जिससे शलजम के अंदर विटामिन डी होता है। जैसे सर्दियों का मौसम आया तो हम शलजम को जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। हम इसको रूखा भी खा सकते हैं छील कर, और उसका जो है सालन बना के भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। विटामिन डी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है शलजम के अंदर। तो ये चीज़ें हैं नेचुरल, इनको हम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। और एक वजूहत और भी होती हैं ये हड्डियों की बीमारियां होने की वजह से, जो बड़ों के अंदर या जो आजकल नौजवानों में बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं, कि हल्का से भी बाइक से गिरते हैं तो फ़ौरन हड्डी ब्रेक हो जाती है, या हल्की से भी किसी ने मार दिया तो फ़ौरन हड्डी ब्रेक हो गई, या कहीं से कूदे तो हड्डी ब्रेक हो गई। तो इसकी मेन वजह ये कि हमने जो है वो रनिंग छोड़ दी है, वॉक छोड़ दी है। वॉक करने से ये होता है, जितनी हम ज़्यादा वॉक करेंगे तो उतनी ज़्यादा हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी। लेकिन होता क्या है कि हमें थोड़ी सी दूर भी जाना हो तो हम फ़ौरन बाइक का इस्तेमाल करते हैं, और बाइक स्टार्ट करके चाहे वो 10 कदम हो या 20 कदम हो, चाहे 1 किलोमीटर क्यों ना हो, हम जो है वो पैदल नहीं जाते बल्कि बाइक का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर बड़े बुज़ुर्ग भी ऐसे ही करते हैं, और जो बच्चे भी जवान जो हो रहे हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। तो जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको भी हम पैदल नहीं चलाते, तो और उनको गोद में लेके चला रहे होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर रहती हैं। तो जितना हम पैदल चलेंगे उतनी हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।